यह बात सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, हमारे राज्य के कम से कम 100 लगभग 100 जो हमारे विधायक हैं वो हमारे समर्थन में हैं। और आज आरा के क्या उसमें लिख कर दिए? हम लोग यही लिख करके दिए हैं क्योंकि हम लोग जो बिहार में जो बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना है, जिसके तहत शिक्षक का विभिन्न संगठन है, हम लोग मिल करके जो शिक्षकों के लिए बिहार सरकार द्वारा जो नई अध्यापक नियमावली आई है तो उसको हम लोग संशोधन के रूप में, चूँकि वर्षों से शिक्षकों की एक मांग थी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। राज्यकर्मी का दर्जा, स्थानांतरण, बहुत सारी सेवा शर्त और मांग के परिणाम स्वरूप आज जो बिहार सरकार द्वारा जो नई अध्यापक नियमावली आई है उसमें शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांगों को अनदेखा करते हुए एक नियमावली आई कि वो परीक्षा देंगे तब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जो कि ये कहीं से भी सही नहीं है। और यह बात सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, हमारे राज्य के कम से कम 100 लगभग 100 जो हमारे विधायक हैं वो हमारे समर्थन में हैं। और आज आरा के धरती पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी आए हुए हैं नागी प्रचारणी में। हम लोग मिल करके उनको एक ज्ञापन दिए हैं और इस स्थिति से अवगत कराए हैं। उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और कहा कि ये सरकार गलत कर रही है और यह बात सरकार तक जाएगी उनके तरफ से। और इसे आप कह रहे हैं कि 100 विधायक आप लोग के साथ? जी जी। उसके बावजूद भी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। वो सरकार तो मनमानी, सुन लीजिए, एग्जाम का डेट तय हो जाता है कि कब एग्जाम होगा, और आप कह रहे हैं कि 100 विधायक हैं। ये कैसे विधायक हैं जो विरोध नहीं कर पा रहे हैं और एग्जाम हो रहा है? ये बात तो मेरे समझ से आप लोगों को सरकार से पूछनी चाहिए। देखिए, हम लोग जितना कर सकते हैं संवैधानिक रूप से, एक शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते हम शिक्षक मिलकर क्या कर सकते हैं, एक संवैधानिक तरीके से धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों से हम लोग मांग कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। इसके अलावा तो हम लोग कुछ किए नहीं हैं, हम लोग यही ना कर सकते हैं। इसके बाद भी जब सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे सहयोगी जितने भी विधायक हैं या विधान पार्षद सदस्य हैं जो शिक्षकों के समर्थन में वो आ गए हैं, तो उनको इस बार इस पर विचार करना चाहिए कि यह नियमावली कहीं से भी सही नहीं है। जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हम लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारा जो खुद समर्थन कर रहे हैं शिक्षकों का, तो ऐसे में सरकार को एक बार विचार करना चाहिए और इस नियमावली में संशोधन करते हुए कम से कम जो विभागीय परीक्षा के लिए हम लोग, परीक्षा से हम लोग नहीं भाग रहे हैं, लेकिन सरासर कि हम परीक्षा लेंगे और नए शिक्षकों के साथ पुराने शिक्षकों को भी साथ में परीक्षा लेकर के हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। इस पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसी के समर्थन में हमारे दीपंकर जी से हम लोग मिले हैं, ये बात रखे हैं और हम हमारी बातों को पहुँचाएँ सरकार तक। हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर सकते हैं। हम लोग फॉर्म नहीं भरिएगा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी ये हम अकेले कैसे कह सकते हैं कि कौन फॉर्म भरेगा कौन नहीं भरेगा। लेकिन मेरे समझ से तो फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि सरकार, देखिए, हम लोग सरकार के कभी अंग हैं, सरकार पर तो हम लोग ऐसा असंवैधानिक काम तो करेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी जनता देख रही है, मीडिया कर्मी, पूरा देश देख रहा है कि शिक्षकों के साथ बिहार सरकार क्या कर रही है। हम इतना ही कह सकते हैं। 4 लाख नियोजित शिक्षक, 4.5 लाख, 4.5 लाख हैं जी, और 4.5 लाख विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही है। नहीं मान रही सरकार जो अपने तरफ से नियमावली लाई है, अब कह रही है कि अब एग्जाम दीजिए और राज्यकर्मी बनिए। देखिए, एक बात को पहले मूल बात को समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि जो वर्षों से शिक्षक काम कर रहे हैं, अब इस बात को समझिएगा, यानी कि जब शिक्षक के काम कर रहे हैं 20 वर्षों से, आज राज्यकर्मी का दर्जा किस बेस पर दे रहे हैं? आप गुणवत्ता सुधारने के लिए ना। तो मान लीजिए कि एक विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, सपोज कीजिए कि 3 पास कर गए, 7 फेल कर गए, तो इसका वालों को भी साथ रखिएगा, पास वालों को साथ रखिएगा, तो आपका गुणवत्ता कहाँ से आ जाएगा? जो पास है वहीं शिक्षा देंगे, ऐसा नहीं कि पास होकर एक बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, सरकार सुविधाएं देने के नाम पर मान लीजिए 3 पास से 7 फेल कर गए, तो वही 10 शिक्षक तो एक विद्यालय में पढ़ाएंगे ही, तो फिर गुणवत्ता कहाँ से आया? और दूसरी बात कि अर्थात 20 सालों तक आप शिक्षकों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षक नहीं मान रहे थे, इसका मतलब कि बिहार को ठग रहे थे, जब बच्चों को ठगा जा रहा था। इसका मतलब ही ना हुआ जी, इसका मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही थी। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि आज कहते हैं गुणवत्तापूर्ण प्राप्त शिक्षक चाहिए, इसके लिए हम अध्यापक नियमावली ला करके परीक्षा लेंगे तब एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करेंगे। इसका मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल पहले से नहीं है। तो बिहार सरकार को चाहिए कि जनता को जवाब दे, 20 सालों से आप क्या कर रहे थे, किस प्रकार के शिक्षकों का इसमें गलती क्या है? आप जिस तरह से नियमावली लाकर शिक्षक बहाल किए हैं उस तरह से हम लोग बहाल हुए हैं। हम लोग NCET के तहत मान लीजिए कि हमारे 2012-13 में जो हम लोग परीक्षा दिए TET, उसके साथ भी घोर अन्याय हो रहा है। उन शिक्षकों को क्या गलती? परीक्षा दिए हैं, अब SSC ले रहा है कि BPSC ले रहा है, आपका काम था, हमारा काम तो था नहीं। अब जहाँ से परीक्षा लेते हम पास होकर दिखाते,
अब शिक्षक 10 सालों से 15 सालों से अब तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि जिस विषय के रूप में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उस विषय में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका परीक्षा का जो सिस्टम पिछला जो ये क्या बोलते हैं प्रधानाध्यापक का जो परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन पैटर्न आप देखे होंगे किस तरह से परीक्षा लिया गया था। ये तो एक साजिश हो रही है ना कि शिक्षकों को किस तरह से बदनाम किया जाए। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ चाह रहे हैं? ये गलत हो रहा है शिक्षकों जो के साथ ना। सरकार नहीं मानेगी तो आगे आप लोगों का क्या प्लान है? जो हमारा संगठन तय करे, जो हमारा बिहार तय शिक्षा नहीं हुआ है। विध्वंस चल रहा है, हम लोग विधायकों का समर्थन ले रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का समर्थन ले रहे हैं। सरकार को हम लोग इस पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि सरकार इस पर विचार करे, हम लोग के साथ अन्याय न करे। हम इसकी मांग जोर शोर से चला रहे हैं। परिचय दे दीजिए हैं? अपना परिचय। मेरा नाम शिव कुमार प्रसाद है। हम टेट स्टेट प्रतिनिधि से संघ सहायक प्रभारी।